प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर एक महान और शक्तिशाली देवता का जन्म हुआ, जिन्हें आज हम सब हनुमान जी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ था। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें वरदान और शक्ति वायुदेव से प्राप्त हुई थी। जब हनुमान जी छोटे थे, तब वे बहुत चंचल और नटखट थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में लाल रंग का चमकता हुआ सूरज देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा फल है, इसलिए वे उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ पड़े। हनुमान जी इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए कि स्वर्ग तक पहुंच गए। उस समय इंद्रदेव ने यह देखकर क्रोधित होकर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र लगने से हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। दोस्तों, इसी कारण उसका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ होता है कि जिसकी ठोड़ी विशेष हो। जब यह बात वायुदेव को पता चली, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार की हवा रोक दी। इससे सभी देवता घबरा गए। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक शक्तियों और वरदानों से आशीर्वाद दिया। इसी कारण हनुमान जी को असीम शक्ति, बुद्धि और साहस प्राप्त हुआ। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े होकर बहुत बलवान और बुद्धिमान हो गए। उसी समय पृथ्वी पर राम अवतार लेकर आए थे। एक दिन हनुमान जी की मुलाकात राम और उनके भाई लक्ष्मण से हुई। हनुमान जी ने जब राम को देखा, तो वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने बहुत विनम्रता से राम की सेवा करने का संकल्प लिया। उसी दिन से हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। जब राक्षस राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, तब राम बहुत दुखी हुए। तब हनुमान जी ने सीता माता को खोजने का जिम्मा लिया। वे समुद्र के किनारे पहुँचे और एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार करके लंका पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बहुत सावधानी से सीता माता को ढूंढा और अशोक वाटिका में उन्हें पाया। हनुमान जी ने राम की अंगूठी देकर माता सीता को विश्वास दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें
बचाने आएंगे। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने लंका में रावण की सेना को अपनी शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को परास्त किया। जब रावण ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया तो राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी समय आग से पूरी लंका में आग लगा दी। इस घटना को लंका दहन कहा जाता है। इसके बाद वे वापस राम के पास लौट आए और सारी बात बता दी। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में लक्ष्मण जी को बहुत भयंकर चोट लगी। तब वैद्य ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। उस औषधि से लक्ष्मण जी ठीक हो गए। यह देखकर सभी ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सच्ची भक्ति थी। वे हमेशा राम के चरणों में समर्पित रहे। कहा जाता है कि जब किसी ने उनसे पूछा कि आपके हृदय में कौन रहता है, तब उन्होंने अपना सीना फाड़ कर दिखाया और उसमें राम और सीता का रूप दिखाई दिया। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि यदि किसी ने अंदर सच्ची भक्ति, साहस और सेवा की भावना हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इसलिए आज भी लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति, साहस और सफलता की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसके जीवन से भय और दुख दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मैं इस प्रकार का कहानी लाता रहूँगा। धन्यवाद।